हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट CIC पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें कि आपको इंसर्ट टैब के बारे में बताया जाएगा। पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको MS वर्ड एंड एक्सेल के बारे में फुल जानकारी दी हुई है। MS वर्ड की जो इंसर्ट टैब होती है उसी प्रकार से सेम जो है एक्सेल में भी होती है, लेकिन ये पूरी जो शीट होती है वो टेबल पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क देखने को मिलेगा। तो हमने अपने एक्सेल को ऑन कर लिया है, एक ब्लैंक डेटा को ऑन कर लेंगे। लेकिन आप देखिएगा इंसर्ट टैब में जितना भी ऑप्शन होता है वो किसी ना किसी सीट पर या बने बनाए डेटा पर ही चलेगा। तो हम पहले अपनी किसी फाइल को ऑन कर लेते हैं। जैसे हमने 10th एंड 12th मार्कशीट ये बनाई हुई है पिछली वीडियो में, तो हमने अपनी मार्कशीट को जो है वो ऑन कर लिया है और इसी में ही आपको डेटा के बारे में जानकारी देंगे। तो हमारे पास पहला ऑप्शन होता है पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल जो होता है, अभी क्या होता है ना, हमको सारा डेटा दिख रहा है, जैसे देखिए सब कुछ। लेकिन अब हमारी इच्छा यही है कि सिर्फ बच्चे का रोल नंबर आए और उसके हिंदी, इंग्लिश और इन सभी के नंबर दिखने चाहिए, या फिर बच्चे का रोल नंबर और परसेंट के अकॉर्डिंग उनका डेटा। तो हम इसी प्रकार से सिर्फ जितना डेटा देखना चाहते हैं पर्टिकुलर, वो हम पाइवोट टेबल में सेटिस्फाई करते हैं कि हमें क्या देखना है। अब पाइवोट टेबल पे क्लिक करना है तो पाइवोट टेबल बनाने का ऑप्शन देगा कि टेबल रेंज क्या है। देखिए हमारी टेबल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर नहीं होती तो आपको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट न्यू वर्कशीट, मतलब नई वर्कशीट में आना है, हम ओके करेंगे। हमारी चौथी सीट जो है वो ऑन हो गई। अब इस साइड में देखिए ये पाइवोट की कुछ टेबल्स का काम है और यहाँ पर हमको कई सारे ये ऑप्शन मेन्यूज दिख रहे हैं। जितने भी हमने इसमें बनाए थे वो सभी हैं। अब जैसे कि आपने सोचा कि हम ग्रेड के अकॉर्डिंग बच्चों को फिल्टर करेंगे, तो इस ग्रेड को जो है वो हम फिल्टर में रख देंगे। मतलब कि A ग्रेड वाले बच्चों की लिस्ट अलग मिल जाए, B ग्रेड वाले अलग आ जाएं, C ग्रेड अलग, B1 अलग। तो वो काम जो एक तरीके से कॉमन डेटा मिलता है उस डेटा को हम यहाँ पर रखेंगे, जिससे कि हमें फिल्ट्रेशन करने में आसानी हो। अब इस ग्रेड के अकॉर्डिंग आप क्या क्या देखना चाहते हैं। बच्चों का रोल नंबर दिखने लगे तो ऐसे रोल नंबर का डेटा आ जाएगा। बच्चों का नाम दिखने लगे, नेम का डेटा हो गया। साथ साथ बच्चे का आपको टोटल भी दिखे कि कितना उसका टोटल हुआ, तो आपने यहाँ पर टोटल भी रख लिया, ये टोटल हो गया। लेकिन टोटल जो है वो हमारा रहेगा वैल्यू में, तो वैल्यू उसके आगे आ जाएगी। अब परसेंटेज भी आप देखना चाहते तो परसेंटेज भी आपने देख लिया। ऐसे ही आप कह रहे हमें उसका डिवीज़न भी चेक करना है, तो आप देख लीजिए डिवीज़न में। लेकिन डिवीज़न कोई वैल्यू तो है नहीं, डिवीज़न एक हमारा ऐसे ही लिखने वाला डेटा है, तो हम उसको ऐसे डिवीज़न में यहाँ पर रख सकते हैं। रिजल्ट पास है या फेल है तो वो भी आप चाहें तो यहाँ पर अटैच करा सकते हैं। अब देखिए ये रोल नंबर है, ये नाम है, ये उसकी डिवीज़न है और ये बच्चे का रिजल्ट है, पास या फेल। अब हम यहाँ पर सिर्फ हमने कहा A ग्रेड वाला बच्चा दिखे, तो A ग्रेड आने वाले इतने बच्चे हैं। हमने बोला कि नहीं, जिसका B1 आया वो दिखना चाहिए। अब ये सिर्फ ग्रेड के साथ ही नहीं, पास फेल वाले बच्चे दिख जाएं तो हम वो भी सेट कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हो जो डाटा एक्टिव है वो दिखे, डिसकंटिन्यू वाले नहीं दिखने चाहिए, तो हम यहाँ पर किसी भी प्रकार के डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादातर चीज़ें कॉमन होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर फिल्ट्रेशन का कोई भी मतलब आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही अब आपका कहना है कि तो ठीक है, अब हम इसका एक कॉलम चार्ट वगैरह बनाना चाहते हैं, तो एनालाइज में जाइए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पाइवोट चार्ट का। तो पाइवोट चार्ट बना लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये कॉलम चार्ट है, ठीक है, ओके करिए, आपका चार्ट बन के तैयार हो गया। अब इसमें देखिए आप जितना भी डेटा रो लेवल में देखे हुए हैं, जैसे पास है, फर्स्ट है, ओम इसका नाम है और ये इनका रोल नंबर है, लिख के भी आ रहा है। रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपने बोला कि सिर्फ वही बच्चे दिखें। नेम ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपने कह दिया यहाँ पे सभी दिख रहे हैं अभी, तो पर हमें उतना ही डेटा दिखेगा जितने करंट टाइम एक्टिव हैं, जैसे कि ओम, राजेश, रितेश, रजुल और प्रवेश।
तो देखिए आपका 1 2 3 4 5 डेटा ही दिख रहा है। आपने जैसे यहाँ से चेंज किया कि नहीं जिसके सी ग्रेड आई है वो बच्चा दिखना चाहिए, तो मैं सी ग्रेड पास करने वाले 3 ही बच्चे हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा चार्ट यहाँ पर क्रिएट होगा। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर का मतलब ये होता है इसमें भी जो आप डेटा कर रहे हैं अगर उसके अकॉर्डिंग भी डेटा को फिल्टर करना, मतलब 1 फिल्टर एंड सेकेंड टाइम फिर से फिल्ट्रेशन। अगर आप फिर से फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं, जैसे हमने अभी सी ग्रेड लगा दिया या हमने यहाँ पर B1 अटैच कर, B1 एंड C दोनों लगा दिए, ठीक है। तो ये अब सभी बच्चे दिखेंगे। अब आपने यहाँ से इंसर्ट स्लाइसर अटैच कराना है। आपने जो यहाँ पे स्लाइसर अटैच कराया वो मान लीजिए ग्रेड के हिसाब से स्लाइसर अटैच कराया, तो ग्रेड के तो फिलहाल अकॉर्डिंग आप देख ही रहे हैं A1 किसका है, B किसका है, C किसका है। तो एक तो ये स्लाइसर हुआ, लेकिन अगर आपने ये कह दिया यहाँ पर फिलहाल सभी दिखने चाहिए हमको, तो सभी स्लाइसर आपको दिख रहे हैं। उसके अलावा अगर आपने ये कह दिया यहाँ पर कि हमको सिर्फ वो बच्चे दिखें जो सेकेंड डिवीज़न पास हुए, तो यहाँ पर आप सेकंड पे टिक करेंगे तो सिर्फ सेकंड वाले ही बच्चे आएंगे। फर्स्ट पे टिक किया तो फर्स्ट जितने भी बच्चे पास हुए हैं सभी की डिटेल मिल जाएगी। अभी बहुत छोटा डायग्राम है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं तो आपको देखने को मिलेगा। सभी के नाम देखिए लिखे हुए। अगर सेकंड की बात की तो सिर्फ सेकंड ग्रेड कौन पास हुआ उनके नाम आएंगे। तो ये कुछ प्लस पॉइंट हैं हमारे इस पाइवोट टेबल के, जिसको हम यहाँ पर मैनेज करते हैं। तो पाइवोट टेबल में हम अपने ही अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसके लिए चार्ट भी जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 फिल्टर 2 फिल्टर, इसमें भी हम कह दें कि नहीं सिर्फ A ग्रेड वाले दिखने चाहिए। अब A ग्रेड में सेकंड कोई है ही नहीं, A ग्रेड में जो फर्स्ट है उनका डेटा दिख जाए, तो ये होता है आपका स्लाइसर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट टाइमलाइन। तो हम अभी करंट टाइमलाइन फिल्टर डेट्स के अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। तो देखिए अब है कि डेट के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर करना, तो हमारे इस पूरे में कोई भी डेटा फॉर्मेट नहीं है, तो कह देता है वी कैन नॉट क्रिएट टाइमलाइन फॉर दिस रिपोर्ट बिकॉज इट डज नॉट हैव अ फील्ड फॉर्मेटेड एज डेट। अब इसमें हम एक काम ये कर सकते थे, अगर हम रिजल्ट लॉन्च होने की डेट भी यहाँ लिख देते या कब कब इनका एडमिशन रहा, तो उस डेट से भी हम अपने डेटा का फिल्ट्रेशन लगा सकते थे। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका रिफ्रेश। रिफ्रेश का क्या यूज़ है, जैसे कि हम इस मार्कशीट में, जैसे अभी ममता का डेटा लिखा हुआ है, तो हम पहले अपनी मार्कशीट पे वापस आते हैं। हमने यहाँ से ममता नेम की डेटा को ढूंढा और हमने यहाँ पर इनके नंबर जो हैं उसको इंक्रीज कर दिया समथिंग, कुछ नंबर्स जो हैं वो हम बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही नंबर बढ़ाएंगे वो इनके डेटा में प्लस माइनस करके सब डेटा जो है वो शो हो जाएगा समथिंग। देखिएगा अभी इनका ग्रेड चेंज हुआ, ठीक। हम और भी नंबर कम कर दें तो अब इतना चेंजमेंट हो सकता है, थोड़ा सा इसमें और चेंज कर दें। सेकेंड ग्रेड हो गया C से, टोटलिंग चेंज हुई। और यहाँ पर आप देखेंगे सीट में तो अभी इनका ममता नाम के बच्चे का फर्स्ट ही है, जबकि एक्चुअली में क्या हो गया है इनका सेकंड। हमने यहाँ से डेटा चेंज कर दिया। अब यहाँ पर खुद ब खुद डेटा चेंज हो जाए उसके लिए हमें एनालाइज ऑप्शन पे जाना है, रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे एंड रिफ्रेश ऑल। पूरा डाटा रिफ्रेश हो गया। आप देख लीजिए इस लिस्ट में ममता का नाम हट जाएगा, लेकिन आपको फिर भी देखना तो उनका B ग्रेड बना हुआ था, तो हम B पे टिक कर देंगे। देखिएगा अभी इनमें इनका नाम जो है देखना प्रारंभ हो जाएगा। अब अगर हमें ऐसे नहीं मिल पा रहा है तो हमारे पास एक और ऑप्शन भी है ना, कैसे बताया था अभी, इंसर्ट स्लाइसर पे जाइए और यहाँ पर आप डिवीज़न के अकॉर्डिंग फिल्ट्रेशन लगा लीजिए। आपने कहा सेकंड डिवीज़न दिख जाए, तो देखिए सेकंड डिवीज़न में उनका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ममता सेकंड पास, है ना। तो इस प्रकार से भी हम डेटा के साथ वर्किंग करते हैं। ये आपका स्लाइसर के द्वारा भी हमने डेटा फिल्टर करके आपको निकाला। नेक्स्ट है चेंज डेटा सोर्स। अब जैसे कि हम कह रहे हैं ये जो आपने काम किया है ये इसकी बजाय इस 12th मार्कशीट में आपको करना था, जस्ट ऐसे ही सपोज दैट। तो हम जाते हैं इस चेंज डेटा सोर्स पे
चेंज डेटा सोर्स जो हमने ये सिलेक्ट किया था, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए डेटा। तो हमने इस डेटा के साथ में वर्क करना शुरू किया। तो आप यहाँ से देखेंगे आपका डेटा अब उस डेटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा कि वहाँ पर क्या है, अभी तक आपने कुछ और देखा था, अब कुछ और देख रहे। तो इसका क्या काम होता है आपका चेंज डेटा सोर्स का, कि हम पहले जिसके साथ पाइवोट टेबल बना रहे थे, अब हम किसी अदर डेटा के साथ में यहाँ पर पाइवोट टेबल ऑप्शन को यूज में लेके आ रहे हैं। ये चीज़ हो गई आपकी डेटा के साथ में वर्क। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका क्लियर का। तो क्लियर के द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी कंटेंट्स आपने सब बनाया हुआ है क्लियर फिल्टर कर दीजिए, तो जो भी फिल्ट्रेशन यूज हुआ वो सब हट जाएगा। अगर हमने क्लियर ऑल कर दिया तो फुल डेटा जैसी हमारी शीट थी जब हमने इसको अटैच किया था, तो हम उसी कंडीशन में वापस पहुंच जाएंगे। फिलहाल हम अपनी इसको वापस ले आते हैं ना, तो कंट्रोल जेड करते हैं, डेटा वापस आ जाएगा जैसा था। नेक्स्ट है सिलेक्ट। अब सिलेक्ट में आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है, इंटायर पाइवोट टेबल तो वो फुल्ली अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा आप इसको इधर से उधर किसी भी शीट में अप डाउन करवा सकते हो। जैसे कि आपने कहा ये पूरा डेटा शीट 1 से उठ के किसी नई शीट पे पहुंच जाए, तो ये देखिए शीट 3 पे आ गया। शीट 1 से पूरा डेटा गायब, डेटा हटा है लेकिन चार्ट वगैरह तुरंत ही है। और हम जैसे ही यहाँ से कोई अपडेशन करते हैं, ओके, अब इस हिसाब से आप यहाँ देखिएगा चार्ट में बदलाव हो गया। तो चार्ट यही है लेकिन डेटा हमने पूरा किसी अदर शीट पे ट्रांसफर कर दिया। तो ये भी एक पूरा एनालाइज का हिस्सा है। फील्ड आइटम एंड सेट्स, तो आप यहाँ से भी कुछ डेटा को चेक कर सकते हैं। पाइवोट चार्ट के द्वारा हमने आपको फर्स्ट ही बताया था, हम इस चार्ट को यहाँ पर बनाते हैं और मैनेज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको फिर मिलता है इसी पाइवोट में, अभी तो हम पाइवोट के ही ऑप्शन चला रहे हैं, रिकमेंडेड पाइवोट टेबल। ये ऑप्शन जैसे यहाँ दिया गया उसी प्रकार से इंसर्ट में भी दिया गया है। रिकमेंडेड का मतलब है कि सिस्टम अपनी खुद की ओन आई के यूज करके इस डेटा के लिए कैसी टेबल जनरेट करवा सकता है आपको वो दिखाता है। तो हम जस्ट क्लिक करेंगे रिकमेंडेड पाइवोट टेबल के अकॉर्डिंग, ये देखिए कुछ इस प्रकार का पाइवोट टेबल जनरेट करेगा कि आप लेबल के अकॉर्डिंग सभी का टोटल देख लीजिए, आपको डेटा पता चल जाएगा। तो फिलहाल हम इनके कहे पे नहीं चलते, हमें जैसा भी डेटा देखना होगा हम अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर सेट करेंगे। तो ये रिकमेंडेड है। फील्ड लिस्ट, तो वो फील्ड लिस्ट हट जाएगी जो अभी आपको डेटा दिख रहा था। फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे, लिस्ट दिखने लगेगी। प्लस बटन, माइनस बटन, तो ये प्लस और माइनस की बटन है जिनका यूज हम यहाँ पर करेंगे। फील्ड हेडर, फील्ड की हेडिंग में कुछ नहीं आना चाहिए। देखिए रो लेबल ये हट रहा है और लग रहा है, ये फील्ड लेबल है। अगर अब इस प्रकार से आपका पूरा जो है ना, अभी सिर्फ इंसर्ट के पाइवोट टेबल ऑप्शन के ही ऑप्शंस क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाता है रिकमेंडेड टेबल। तो रिकमेंडेड का भी हमने आपको बता दिया, अपने आप ही कुछ ना कुछ ये रिकमेंड करता है कि आप कुछ इस प्रकार की पाइवोट टेबल इसके लिए जनरेट कर सकते हैं। तो वो हमने आपको चेक करा दिया, इट्स ओके। नेक्स्ट आते हैं टेबल पे। तो अगर ये पूरे डेटा को आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहो तो हम पूरे डेटा को सिलेक्ट रखेंगे, ओके करेंगे, टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब कन्वर्ट के बाद में आप यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ हमको ए ग्रेड वाला बच्चा दिख जाए, तो मात्र ए ग्रेड का डेटा आ गया। आपने बोला ए नहीं A1 दिख जाए, तो सिर्फ A1 वाला डेटा आ गया। और उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम फिल्ट्रेशन का यूज कर लेंगे। ये हमने आपको होम टैब में भी बताया है कि किस प्रकार से कैसा फिल्ट्रेशन यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अब देखिए हमने जैसे ही इंसर्ट का टेबल ऑप्शन यूज किया तो डिजाइन टैब ऑन हो गई, और ये होम टैब में भी आई थी, तब भी हमने कहा था कि हम इंसर्ट में आपको इसके बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये रिसाइज टेबल है, इसका नाम टेबल 1 है, तो हम टेबल 1 की बजाय इसका नाम कुछ भी डेटा के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने जैसे 10th के नाम से रख दिया तो इस टेबल का नाम 10th हो गया। अभी रीजन में देखिए क्या कह रहा है, दिस नेम डज नॉट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर, द नेम कंटेन अ स्पेस or other invalid character, the name configuration is excel built in a name and the name manager object in the workbook। तो कभी भी कोई भी एरर मैसेज आए ना तो पहले उसको पढ़िए, उसके बाद कुछ समझिए कि वो कह क्या रहा है। ऐसे ही मतलब बिना देखे ओके या डोंट सेव ऐसा कुछ भी नहीं करिए।
अब हम देखते हैं वो क्या कह रहा है। ऐसा ही कोई नाम रख सकते हैं आप, तो हम उसके नाम को सेट कर लेते हैं। रिसाइज टेबल, अभी हमने टेबल में जितना भी डेटा था ना, सभी टोटल 26 कॉलम हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए। अगर आप कह दे तो 26 नहीं 24 कॉलम की ही टेबल बनाइए, तो महज 24 कॉलम की ही टेबल आपकी बनेगी या उसके साथ में काम होगा। अब देखिए बाद बाकी डेटा को जो है वो डिसलेक्ट कर लेगा। तो ये हमारा एक सिस्टम है कि हम कहाँ तक का टेबल बनाना चाहते हैं और कितना टेबल नहीं बनाना चाहते। समराइज विद पाइवोट टेबल, तो पाइवोट टेबल के साथ इसका अटैचमेंट हो जाएगा। आप इसके लिए पाइवोट टेबल फिर से पहुंच जाएंगे, तो एक ही ऑप्शन के कई सारे ऑप्शन यहाँ पर जनरेटेड हैं जिसको आप देख रहे हैं।